कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और उसके व्रत से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है, वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का पुण्य अत्यंत महान बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा से दीपदान करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं और रात्रि में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल अन्न का त्याग नहीं है। सच्चा व्रत वही है जिसमें मनुष्य अपने मन को भी शुद्ध करे, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा से दूर रहे तथा भगवान के नाम का स्मरण करे। इसकी कथा के अनुसार किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और चोट लगने से ब्राह्मण की मौत हो गई। अपने हाथों से मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, तो पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब उन ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से व्रत करो, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए अनुसार एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। तब भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हुए और रात में उसे दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इस कथा का सार यही है कि भगवान श्रीहरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान श्रीहरि हीरे, मोती, सोने, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल अर्पण करने पर होती है।